नहीं तो इस बार की मकर संक्रांति हमारी सुनी ही जाती। हाँ, मैं अब भी चाचू को पतंग दे के आती हूँ। क्या कर रही है तू ये? तन्ने तो वादा किया था पढ़ाई करेगी, पतंगे नहीं उड़ाएगी। अब बोल बोल। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले अभी निकली या पहले निकली, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तन्ने टाइम की कोई कीमत नहीं है ना, पर मैंने पता है टाइम की कीमत क्या होती है। मैंने जिंदगी ने एक ही चीज सिखाई है कि जो वक्त की कदर नहीं करता ना, वक्त उसकी कदर भी नहीं पूछता। गरीब आदमी के पास कोई भी हक नहीं है बर्बाद करने को कुछ भी, चाहे वो वक्त ही क्यों ना हो, समझी? तारे पास 2100 रुपए ये शाम तक निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएंगे। पर इसको कमाने की खातिर मैंने रात रात भर अपने आप को आग में झोंका है, भट्टी की आग में। ये छल्ले देख रही हमारे हाथों में, ये मोर है मेरे शरीर पे, ये मोर है मेरी अनपढ़ता पे कि मैं गंवार हूं, समझी? पर गंवार आदमी ही हमेशा मजदूरी करता है, तो पढ़ा लिखा उसे मजदूरी कराता है। और मैं कभी नहीं चाहता कि तेरे हाथ में भी ऐसे छाले पड़े, इसलिए तुमने पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए पढ़ना पड़ेगा तुमने। बहुत दोस्ती है ना तेरी पतंगों से, क्या सीखे तुमने इससे? ये सीखिया तुमने तेरे इस दोस्त से। एक बात याद रखना, तू कागज जो होता है ना, कागज वो अपनी किस्मत से उड़ता है, पर पतंग जो होती है ना काबिलियत से उड़ती है, समझी? किस्मत साथ दे न दे, पर काबिलियत साथ हमेशा देती है, और काबिलियत मिलती है पढ़ाई करने से, ये पतंगे उड़ाने से नहीं होती। भाई क्या वही मैं कर लूंगा अपने आप। ना बाबा मैं कर देती। कुछ नहीं सुनना अब, छोड़ दे। अभी पंडित जी के साथ दुलारी जी आती होंगी, बात थारा कोई कान नहीं से। शकल भी नहीं देखना चाहता मैं तेरी अब। हाँ? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी समोसे के कुछ घड़े शौकीन लग गए हो आप लोग। ये है ना कि हमारे यहाँ हर दिन अगर अलग अलग नाश्ता ना हो तो सबके दांत बजने लगे हैं।
और आजकल तो वो के नया सा आया है, के नाम है पिज्जा। पिज्जा चढ़ा रखा है जुबान पे। सही कह रहे हो आप। अरे शिल्पा ने मैंने वो पिज्जा लेने ही भेजा था, पर क्या है ना कि जी सकरात के त्योहार की वजह से रेडी वाला जल्दी चढ़ा गया, तो अगली बार पक्का है जी। ये भी तो समोसे खाओ, पनीर वाले, पनीर के बड़े चौक बड़े। लड़का तो ठीक लागे है, पर तेरी सास ना तीखी मिर्ची लाग रही है। कोई ना मासी, मैं अपने प्यार से उनका तीखापन भी कम कर दूंगी। अरे मारी लाडो दुर्गा कहाँ से? हमारी सबसे अच्छी दोस्त थी। तेरा से ये हमारे सपने में भी आती थी, हमारे से बातें करती थी। पता है पापा, आप भी हमारे सपने में आते थे। हम दोनों मिलकर पतंग उड़ाते थे। मैं डोरी पकड़ती थी और आप फिरकी घुमाते थे। पर अब तो ये सपना कभी पूरा ना हो पाएगा ना। आपको ये सारे सपने अच्छे ना लगते ना, इनकी वजह से मैं पढ़ती ना, आपको डांट पड़ती है, बातें सुननी पड़ती है। मैं अपने सारे सपने, अपनी सारी दोस्त पटूड़ियों को जलता देख सकती, और आपके आंखों में आंसू, आपकी आंखों में तकलीफ नहीं देख सकती। I am sorry बाबा, I am good girl। नाना गलत बोल गई। I am a good girl। I will study very hard। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। श्रीमन, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली मिलान और पंचांग देखने के पश्चात दोनों कुल के लिए शुभ संभव समय है अगले माह की 12 तारीख। बढ़िया। इतनी जल्दी? मन ने तो कोई आपत्ति नहीं। देखिए, जो भी सोचना समझना है अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि इन दोनों कुंडली के अनुसार अगला शुभ मुहूर्त 1.5 वर्ष तक नहीं है। क्या बात है भाई साहब, इस तारीख से कोनो परेशानी है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी है जी, थोड़ी सी है जी। एक महीने में पैसों का इंतजाम कैसे होगा? ओके, ये हमारी दुर्गा का पेपर है इस तारीख के आसपास, तो थोड़ी मारी कुर्ती, दुर्गा की बच्ची, मारी कुर्ती, मारी कुर्ती, तूने मारी नई कुर्ती चला दी, मारी फेवरेट कुर्ती चला दी। रुक तू, अभी तुझे सरापा लगा दूंगी। शिल्पा, आप दिमाग मत खराब कर, ज्यादा बोलेगी ना तेरे बाल काट के हाथ में दे दूंगी। पेपर का क्या है, पेपर बाद में दे देगी। कौन सा इस बार के बाद हरियाणा में पेपर छपना बंद हो जाएंगे हैं? ऐसे कैसे जी बाद में? नहीं, मेरा ऐसी कोई मेरे को दिक्कत नहीं है जी कि शादी की तारीख जल्दी निकल रही है, पर बात यह है कि छोटी वाली का पेपर अगर रह गया तो जी उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओहो जेठ जी, ये आप भी किसकी खातर ब्याह का मुहूर्त टाल रहे सो? मैं कभी चम्मच से भी पेड़ काटे जाएंगे?
ना उससे तो एक पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं है, तू ना बोल तो। ठीक ही तो कह रही है, पर एक छोरी जाएगी तो दूसरी छोरी की पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान दे पाओगे। अरे यो क्या कर दिया तूने? आग लगा दी तूने, पतंगे जला दी सारी तूने। अरे पतंगे मरने दे देती, बावड़ी है क्या तू? सचमुच बावड़ी हो गया, देख तो तुम्हारी नई कुर्ती जला दी। बता, अरे बता बता। दिमाग ठीक से खा रहा? तूने मारी जिज्जी की कुर्ती चलाई है? रुक अभी बता दो तने। तो क्या बताएगा? अब तो मैं तन्ने बताती हूँ, तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगी, ठीक है? सुन लो, पहले तो बहुत बोल रहे थे ना, अब डर गए ना, मारूंगी इससे। देखो भाई साहब, मारे छोरे को रिश्तों की कोई कमी ना है। आपको सोचने में वक्त लगेगा तो हमें बता दीजिए, हम भी आपको बता देंगे कि हम इतना इंतजार कर सकते हैं या नहीं। नहीं जी, बात ऐसी ना है तो जी, जितनी जल्दी आपको है उतनी जल्दी हम लोगों को भी है। हाँ जी, हाँ जी। है ना भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। और है अपनी बेटी की विदाई के अरमान तो बाप उसकी विदाई से ही संजो के रखे से। हाँ जी। अम्मा, भाई साहब, सही से। भाई साहब, अम्मा, और मारी लाडो। और बताओ क्या चल रहा से? बस कुछ ना जीजी, अगले महीने की 12 तारीख को ब्याह का मुहूर्त निकले से, पर जेठ जी सोच रहे से कि करें कि ना करें, अब टाइम थोड़ा कम लग रहा से। अरे भाई साहब बोल दो ना। हाँ, ऐसा रिश्ता तो कंपास लेके भी ना मिले है। अरे जीजी, मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा दिखे ना। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, यो देखो, दुर्गा ने हमारी नई कुर्ती जला दी। सत्यानाश। कौन सा नया तमाशा है? आप तक आई लाके के ना, अब तक तो ना आई। ये हमारी मदद करना। वो देख, दुर्गा के घर से धुआं आ रहा है। कहीं इस धुएं का कोई मतलब तो ना? चल 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 चल। शांति से बैठ नहीं सकती है तू? हर टाइम कोई ना कोई हंगामा मचाती रहती है। मैं कह रहा था ना, दुर्गा पक्का किसी मुसीबत में होगी। दिमाग खराब हो गया इसका ताऊ जी। हमको क्या बोल के गई थी कि पीछे वाले कमरे में जाके मैं पढ़ूंगी, लेकिन माँ चुपचाप आके खेल खेलती थी। आग के साथ क्या कर रही थी? पतंगे जला रही थी और क्या? भाई साहब माफ करना, पर थोड़ी गलती ना आपकी भी से। मैंने आपको बोला था इसे हमारे साथ भेजो भिवानी, पर आपने ना हमारी एक ना सुनी। देख लिया है? कितना मन लागे से इसका पढ़ाई में। इसके चक्कर में अमृता की शादी आगे खिसकाने की सोचे था तू। सब समझ आ गया भाई साहब। इस छोरी के खातिर अगर आप शादी की तारीख टालोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि शादी का ख्याल ही टालना पड़ जाए आपको। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलो जी।
आप जैसा बोलो, जो आप यही चाहते हो, सब यही चाहते हैं, तो फिर अगले महीने की 12 तारीख को अमृता की शादी पक्की कर देते हैं फिर। हमारी कुर्ती का के उसको क्या दुर्गा बना के देगी दोबारा से? हद से यार, यहाँ पे दुर्गा की बहन की शादी की बात चली और इसे पे कुर्ते की पड़ी है। अगर मैं होता ना तो पूरा कुर्ता ही चला जाता। इतने मन से ली थी मैंने, अभी तो मन की पूरी भी ना हुई थी और इसने जला डाली उसे। बस कर शिल्पा, बस कर। ना आप तो बस हमेशा दुर्गा की साइड लेने की। कुर्ती तो जाली है? अलमारी तो भरी रखी है ना तेरी। बच्चे हैं जी आपस में बस। अरे पगली, ये छोटी छोटी बातों में रोते थोड़ी हैं। अब पुरानी कुर्ती जली है तो क्या हुआ, इसी बहाने नहीं आ जाएगी? नहीं जी। एक काम करो। नहीं जी, कोई बात नहीं बाबूजी, आखिर मेरा भी तो हक बनता है कि नहीं? ना बेटा, जमाई घर के थारे से पैसे ले लेंगे ना। दादी जी, बाबूजी ने अभी मेरे को बेटा कहा है। मैं अब इस घर का पहले बेटा हूँ और फिर दामाद। और आपको तो पता ही है मेरी कोई बहन नहीं है, अब यही है जो है सब। देने दीजिए। तो मेरा भी तो अपने लीजिए, इस बात में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये लो पकड़ो, फिर रखो, नई कुर्ती लेके आने। माय गॉड, थैंक यू जीजा जी। बच्चों को तो सही लग गया है। और जी बीच की बात तो जीजा और साली के बीच की है। सही बात। बैठो। बाबूजी, दुर्गा भी छोटी है, गलतियां हो जाती हैं, प्लीज उससे नाराज मत होइएगा। वो दोबारा गलती नहीं करेगी, है ना? आज जो कुछ हुआ ना, फिर नहीं होना चाहिए। और अब पढ़ाई से जी चुराते देख लिया ना मैंने, तो ठीक नहीं होगा। और कोई बहाना भी नहीं सुनना चाहता मैं कि तेरी दीदी की शादी के पास तेरे पेपर है और फेल हो गई ना इस बार, तो तैयार रहना अपनी बुआ जी के साथ भिवानी जाने के लिए। अब एक बात और, अब से थारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। इसलिए इससे तू अमृता की शादी की तैयारियों से दूर रहेगी। इब के ढंग से पढ़ लिए छोरी, पढ़ाई की एबीसी ना आती मन है, पर रोटी मन ने भी खाई से। इतना तो मन ने भी समझ आवे से कि बगैर पढ़े कोई पास ना हो सके। इब के नाक रख लिए अपने बाबा की। चलो घर। अरे हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? हाँ बताना, दुर्गा को कितनी डांट पड़ी से, ऐसे कैसे उसको छोड़ के जा सकते हैं? हाँ, पर हम भी क्या कर सकते हैं? हमारे बाबा ने बोलना बंद करने से पहले एक बात सिखाई थी कि कई बार बोलने से ज्यादा साथ होना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अब चलो नीचे। अब से थारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई। इसलिए इससे तू अमृता की शादी की तैयारियों से दूर रहेगी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।